हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमको अलग अलग एंगल्स लेना पड़ेगा। मीन्स एंगल ए जो है ये 0 डिग्री के रूप में भी लेना पड़ेगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर एंगल ए जो है साइन ऑफ एंगल ए हो, साइन ऑफ एंगल ए मतलब अगर एंगल ए की वैल्यू 0 रख दे तो साइन ऑफ 0 होगा, साइन ऑफ 30 1/2 होगा, साइन ऑफ 45 1/√2 होगा, वैसे ही साइन ऑफ 60 √3/2 और साइन ऑफ 90 ये 1 होगा। वैसे ही हम कॉस ऑफ एंगल ए ले तो कॉस ऑफ एंगल ए के लिए कॉस 0 जो यहाँ सबसे आखिरी में 1 आया था, ये सबसे आखिरी में जो 1 आया था ये सबसे पहले आ जाएगा, मतलब कॉस ऑफ 0 1। फिर कॉस ऑफ 30 जो ये सेकंड लास्ट √3/2 था, ये आ जाएगा यहाँ √3/2। फिर कॉस ऑफ 45 ये 1/√2 ही रहेगा। फिर कॉस ऑफ 60 के लिए ये 1/√2 यहाँ आ जाएगा। फिर कॉस ऑफ 90 ये जो साइन ए में सबसे पहले साइन 0 था, 0 की वैल्यू ये आ जाएगी साइन 90 में 0। अब उसके बाद टेन ऑफ एंगल ए लेंगे। तो टेन ऑफ एंगल ए ये साइन ए और कॉस ए का रेशो होता है। टेन 0 अगर लेना हो, टेन 0 के लिए साइन 0 अपॉन कॉस 0 लेना पड़ेगा। साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। वैसे ही अगर हमको टेन 30 लेना है, टेन 30 के लिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 है अपॉन कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व किए तो ये 1/√3 आ गया। वैसे ही अगर हमको टेन 45 लेना है तो टेन 45 के लिए साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, ये 1 आ गया। वैसे ही अगर हमको टेन 60 लेना है तो टेन 60 के लिए साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2, इसको सॉल्व किए तो ये √3 आ गया। वैसे ही अगर टेन 90 लेना है तो टेन 90 के लिए साइन 90 की वैल्यू 1 है, 1 और कॉस 90 0, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। वैसे ही अगर हमको साइन ए का रेसिप्रोकल लेना है, मतलब 1/sin ए, और 1/sin ए कॉसेक ए होता है। तो कॉसेक ए, ये कॉसेक 0 यहाँ पे आ जाएगा। साइन 0 का रेसिप्रोकल, साइन 0 क्या है, 0/1 है, यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड है। फिर वैसे ही कॉसेक 30 के लिए हमको साइन 30 देखना पड़ेगा। साइन 30 1/2 है, ये 2/1 हो जाएगा। वैसे ही कॉसेक 45 के लिए साइन 45 देखना पड़ेगा। साइन 45 हमारे पास 1/√2 है, तो ये √2/1 हो जाएगा, ये √2 आ गया। वैसे ही कॉसेक 60 लेना है तो कॉसेक 60 के लिए हमको साइन 60 देखना पड़ेगा। साइन 60 √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, तो ये कॉसेक 60 हो गया। फिर कॉसेक 90 के लिए हमको साइन 90 देखना पड़ेगा। साइन 90 1/1 है, मतलब ये भी 1/1, मतलब 1 ही होगा। उसके बाद कॉस ए का रेसिप्रोकल 1/cos है और ये sec ए होता है,
तो सेक ज़ीरो कॉस ज़ीरो का रेसिप्रोकल मतलब 1। फिर सेक थर्टी कॉस 30 का रेसिप्रोकल, कॉस 30 हमारे पास √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। वैसे ही सेक 45 के लिए कॉस 45 देखेंगे, कॉस 45 1/√2 है, तो यहाँ पे ये √2 आ जाएगा। वैसे ही सेक 60 के लिए कॉस 60 1/2 है, तो ये 2/1 हो जाएगा मतलब 2। फिर सेक 90 के लिए हमको कॉस 90 देखना पड़ेगा, कॉस 90 0 है मतलब 0/1 है, तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, मतलब ये नॉट डिफाइंड। अब tan का रेसिप्रोकल लेंगे, तो tan का रेसिप्रोकल 1/tan a हो जाएगा, और 1/tan a cot a कहलाता है। अब cot 0 लेना है, cot 0 के लिए हम tan 0 देखेंगे, tan 0 हमारे पास 0/1 है, तो ये 1/0 हो जाएगा, मतलब ये नॉट डिफाइंड। फिर cot 30 के लिए हमको tan 30 देखना पड़ेगा, tan 30 हमारे पास 1/√3 है, तो ये √3 हो जाएगा। फिर cot 45 देखना है, cot 45 के लिए हमको tan 45 देखना पड़ेगा, ये 1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/1 ही हो जाएगा, मतलब 1। फिर cot 60 के लिए हमको tan 60 देखना है, tan 60 √3 मतलब √3/1 है, तो ये 1/√3 हो जाएगा। वैसे ही cot 90 के लिए हमको tan 90 देखना पड़ेगा, tan 90 1/0 है, ये 0/1 हो जाएगा, मतलब आंसर 0। इस तरीके से हमने एक टेबल देख लिए। इस टेबल का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इवेल्यूट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 sin 30 एंड cos 60। इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको sin 60 sin 30 cos 30 और cos 60 की वैल्यू चाहिए, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसके लिए अगर टेबल देखें तो sin 30 1/2 है, sin 45 1/√2 और sin 60 √3/2। वैसे ही cos 30 ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हमको यहाँ पे वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू √3/2 है, इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 है, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 है, इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4, प्लस ये 1/2 से इंटू होगा, तो ये 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, तो ये 4/4 आ गया, तो यहाँ से ये आंसर 1 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसको हम 2 tan 45 पे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस cos 30 पे होल स्क्वायर माइनस sin 60 पे होल स्क्वायर। यहाँ से हमको tan 45 cos 30 और sin 60 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अगर हम टेबल देखें तो 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन ऑफ 30
साइन ऑफ 30 1/2 होता है, साइन ऑफ 45 1/√2 और साइन ऑफ 60 √3/2। वैसे ही कॉस के लिए ये √3 यहाँ जाएगा, √3/2, ये 1/2 आखिरी में चला जाएगा और ये 1/√2। फिर टेन के लिए ये 1/2 और √3/2 ये डिवाइड होंगे तो ये 1/√3 आ गया। वैसे ही tan 45 के लिए ये इससे डिवाइड होगा तो 1 आ गया, और tan 60 ये इससे डिवाइड होगा तो √3 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमको tan 45 की वैल्यू मिल जाएगी। tan 45 1 है, ये 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो ये √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, ये √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ये 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल। तो यहाँ से 2 × 1 2 आ गया, तो इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30। तो इसके लिए भी हम टेबल देख लेंगे। हमको यहाँ पे 30 डिग्री चाहिए, 45 डिग्री चाहिए। तो यहाँ से साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। तो यहाँ से हमको कॉस मिल जाएगा √3/2, ये 1/2 और ये 1/√2। तो यहाँ से हमको tan मिल जाएगा 1/√3 1 और ये √3। अब इस साइन से हमको कोसेक मिल जाएगा 2 और 2/√3। फिर कॉस से हमको सेक मिल जाएगा, तो सेक 30 मतलब 2/√3। कॉस 45 √2 और कॉस 60 2। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर वैल्यूज पुट किए तो cos 45 हमारे पास 1/√2 है, तो ये 1/√2 हो गया अपॉन sec 30 हमारे पास 2/√3 है प्लस cosec 30 हमारे पास 2 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से 1/√2 अपॉन ये 2/√3 प्लस 2, ये सॉल्व होगा, एलसीएम ले लेंगे, इनको ऐड करेंगे, 2/√3 और 2 को ऐड करेंगे, मतलब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये 2/√3 है प्लस ये 2/1 है, तो 1/√2 इसका एलसीएम दिए, या डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम किए तो 2/√3 प्लस ये 2/1 यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको √3 से इंटू कर दे, तो ये 2/1 ये √3 इंटू √3 हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 और ये 2/√3 प्लस 2√3/√3 आ गया। यहाँ से 1/√2, अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये 2 + 2√3/√3 हो गया। मतलब यहाँ पे 1/√2 ये डिवाइड हो रहा है 2 + 2√3/√3 से।
तो यहाँ पे ये 1/√2 और ये डिवाइड अगर इनटू में आया तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये √3/2 + 2√3। अब यहाँ से ये √3 ये √2 इंटू यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 1 + √3 हो गया। मतलब ये √3/2 √2 1 + √3 हो गया। तो यहाँ पे ये √3/2 ये √2 1 + √3 से इंटू होगा तो ये √2 + √6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये √3/2 ब्रैकेट में √6 + √2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर अभी रैशनल फॉर्म में नहीं है, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है। इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में ला ले, मतलब रैशनलाइज कर दे। इसको इंटू करेंगे √6 - √2 से। वैसे ही न्यूमरेटर को भी √6 - √2 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ से √3 इंटू √6 माइनस √2 हो जाएगा अपॉन 2। अभी √6 + √2 इंटू √6 माइनस √2, ये a + b a - b आइडेंटिटी के फॉर्म में, मतलब a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से अब √3 √6 से इंटू होगा तो ये √18 हो गया, माइनस √3 √2 से इंटू होगा तो ये √6 हो गया अपॉन ये 2 और ये ब्रैकेट में √6 का स्क्वायर ये 6 हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। तो यहाँ से अब ये √18 जो है ये 2 × 9 लिख सकते हैं इसको, माइनस √6 अपॉन ये 2 और ब्रैकेट में 6 - 2 4 आ गया। तो यहाँ से अब ये जो 9 है 3 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन ये 2 4 × 8 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसमें sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमको 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो sin of 30 1/2, sin of 45 1/√2, sin of 60 √3/2, वैसे ही cos of 30 √3/2, cos of 45 1/√2, cos of 60 1/2, फिर tan 30 1/√3, फिर tan 45 1, tan 60 √3, फिर हमको चाहिए cosec 30 2 हो जाएगा, cosec 30, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3, फिर sec 30 2/√3 और sec 45 √2 और sec 60 2। फिर हमको cot 45 भी चाहिए, तो cot 30 हो जाएगा √3, cot 45 1 और cot 60 1/√3। यहाँ से हमको ये वैल्यूज़ मिल गई, इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे sin 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1
माइनस कॉस एक्स 60, कॉस एक्स 60 2/√3 अपॉन सेक 30, सेक 30 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 हमारे पास 1/2 फिर प्लस कॉट 45, कॉट 45 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, न्यूमिनेटर का एलसीएम लिए तो ये 2√3 आ गया। अब 2√3 एलसीएम है तो यहाँ पे पहले वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस ये 2√3 माइनस ये 4 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे एलसीएम लिए 2√3 तो ये 4 आ जाएगा प्लस ये √3 प्लस ये 2√3 तो यहाँ से ये 2√3 से 2√3 कैंसिल। अब ये 2√3 और √3 ऐड हो जाएंगे, ये 3√3 माइनस 4 आ गया अपॉन फिर ये √3 और 2√3 ये ऐड होंगे तो 3√3 प्लस 4 आ गया। तो यहाँ पे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब इसमें डिनोमिनेटर अभी रैशनल फॉर्म में नहीं है, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको रैशनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम रैशनलाइज करेंगे इसको। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को 3√3 माइनस 4 से इंटू कर देंगे, तो न्यूमिनेटर को भी 3√3 माइनस 4 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4, ये 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ अगर यूज हुई तो ये 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 मतलब 4 स्क्वायर आ गया अपॉन ये 3√3 का होल स्क्वायर, मतलब ये 3 का स्क्वायर भी है और √3 का स्क्वायर भी है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये 4 4 जा 16। तो इस तरीके से हम इसको अगर आगे सॉल्व किए तो ये 3√3 का स्क्वायर, मतलब ये 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो गया माइनस ये 2 3 से इंटू हुआ तो 6 और 6 4 से इंटू हुआ 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16 अपॉन ये 9 3 जा 27 माइनस ये 16। अब यहाँ पे 27 प्लस 16 ये 43 हो जाएगा, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 ये 11 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। तो इसमें हमको 60 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये
साइन ऑफ 30 1/2, साइन ऑफ 45 1/√2 और साइन ऑफ 60 √3/2। वैसे ही कॉस ऑफ 30 √3/2, कॉस ऑफ 45 1/√2, कॉस ऑफ 60 1/2। फिर tan ऑफ 30 1/√3, tan ऑफ 45 1 और tan ऑफ 60 √3। फिर हमको sec 30 भी चाहिए। sec 30 ये cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा sec 30, तो ये 2/√3 आ जाएगा, √2 और 2। अभी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये 5 इंटू cos 60 हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 में हमारा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 है हमारे पास, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास है √3/2, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व किए तो ये 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस √3/2 का स्क्वायर मतलब ये 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो ये 5 1/4 से इंटू हुआ तो ये 5/4 प्लस 4 4/3 से इंटू होगा तो 16/3 माइनस 1 अपॉन, अब ये 1/4 3/4 से ऐड होगा तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ न्यूमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में 4 इंटू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा, और ये 4/4 ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये 5 3 ज़ा 15 प्लस 16 4 ज़ा 64 माइनस 4 3 ज़ा 12 अपॉन ये 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से ये 15 माइनस 12 3 और 3 प्लस 64 67 आ गया, और ये डिनोमिनेटर में 12 है तो 67/12 आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल बटन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहें।